हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज हमारी जो मुलाकात हो रही है वो 4 दिन बाद हो रही है और रीज़न रहा कि तबीयत ख़राब थी, लेकिन उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी भाई, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। तबीयत ख़राब ज़्यादा हो गई थी, यानी कि बस थोड़ा सा कफ़ प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे फीवर था थोड़ा सा, तो कफ़ प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई। ऑफलाइन में क्लास में क्या होता है, वो खांसी आ जाती है, चल जाता है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में अगर खांसी आएगी तो आपके कानों पर लगेगी तो शायद मुझे ऐसा लगा दिक्कत हो सकती है, तो सही नहीं है। ठीक है, तो कोई नहीं, फ़िलहाल आज से आपकी ये जो सीरीज़ है कंटिन्यू रहेगी। इंशाल्लाह आप भी अच्छे रहे और मैं भी अच्छा रहूँ, तो ये कंटिन्यू सीरीज़ चलती रहेगी, अब बंद नहीं होगी। ठीक है, अभी जो हुआ उसके लिए सॉरी। ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी तो आपको एक मैसेज छोड़ दिया जाएगा, ऑनलाइन एक ग्रुप बना दूंगा। जो भी बच्चा हमसे, नया बच्चा जो ऑनलाइन जुड़ रहा है, तो भाई वो अपना व्हाट्सअप, यानी कि जो अपना व्हाट्सअप है, इस नंबर पे मुझे मैसेज करना। ठीक है, 7500230024। इसका एक रीज़न ये भी है, जो मैं ऑनलाइन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तो हो सकता है कुछ प्रैक्टिस आप अपने सारी प्रैक्टिस लिखो ना। ठीक है, लिखनी नहीं चाहिए सारी प्रैक्टिस, कहाँ तक लिखोगे, ज़्यादा क्वेश्चन कराने लगे आने वाले टाइम में। तो आपको पीडीएफ अपलोड कराई जाएगी। ठीक है, पीडीएफ दे दी जाएगी, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दे सकते हैं। और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, फोकस ऑनलाइन क्लासेज, फोकस ऑनलाइन क्लासेज, तो उस पर भी हम ये पीडीएफ डाल दिया करेंगे। जैसे भी कोई से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसमें अब मैं क्यूज़ भी स्टार्ट करने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्यूज़। जैसे हम क्यूज़ उसमें डालेंगे, वही क्यूज़ हम यहाँ पर आपको यानी कि एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा है कि वहाँ क्यूज़ डाल दो, वहाँ आंसर लगा सकते हैं आप, और यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। लेकिन पहले वीडियो आपके पास जाएगी, ठीक है, बाद में क्यूज़ जाएंगे। तो फोकस ऑनलाइन क्लासेस हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, और 7500230024 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसे नोट कर लो। और फोकस ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम यूट्यूब चैनल है, सॉरी टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जुड़ जाना। वैसे हमारा फोकस ऑनलाइन क्लासेस है कि यूट्यूब चैनल भी था पहले, ठीक है, अभी भी है वो, फिलहाल उससे भी जुड़ सकते हैं आप। आ जाओ, ये कुछ क्वेश्चन है, देखो आज ट्रायल वीडियो है। ट्रायल वीडियो मतलब यानी कि आप इसका रिव्यू कमेंट बॉक्स में दे देना कि ये जो तरीका रहा, एक तरीका होता है 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये है कि जैसे मैंने पढ़ा, रहीम डिड नॉट स्ट्रेस ऑन द मैटर ऑफ रोहन्स डिस्प्यूट लास्ट नाइट। भैया ये एरर है, आगे बढ़ जाए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये, क्वेश्चन एक ही करे लेकिन एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो उसकी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देने से एक क्वेश्चन हम सीखेंगे, लेकिन उस जैसे हम हज़ारों लाखों क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, नो रूल्स, नो रट्टा, नो रट्टाफिकेशन, ओनली कॉन्सेप्ट। अगर एक कॉन्सेप्ट जानते हो तो हज़ारों क्वेश्चन कर सकते हो, अगर एक रूल जानते हो तो बस सिर्फ एक लिमिटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, 8-10 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन हज़ारों क्वेश्चन नहीं हो सकते। तो मैं तो बिलीव करता हूँ कॉन्सेप्ट पे, अगर एक क्वेश्चन है एक ही करे, लेकिन क्लास में अच्छे से करे उसे। ठीक है, तो मेरा तरीका तो ये है, और आप अपनी एडवाइस मुझे दे देना, जो भी तरीका आपको सही लगे आप वो बताना, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिख देना तरीका कौन सा वाला सही है। ठीक है, पहले मैं साइड हटा दो, पहले आप ट्राई करो, ठीक है, फिर मैं करता हूँ। चलो भाई, आपने कर लिया होगा। आज पहला क्वेश्चन है हमारा, रहीम डिड नॉट स्ट्रेस ऑन द मैटर ऑफ रोहन्स डिस्प्यूट लास्ट नाइट और नो एरर। अब देखो, ये जो एरर हमारी आई है, स्पॉटिंग एरर है। एग्ज़ाम का तरीका मैंने लिखा जानबूझकर पहले क्वेश्चन में, ऐसे तरीके में बार बार नहीं लिख सकता क्योंकि बोर्ड भर जाएगा, क्वेश्चन कम होंगे। ठीक, तो मैं चाहूँगा ये आपको आज बता दूँ इस क्वेश्चन में, इन फ्यूचर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे इसकी तरह। ये मैंने डायरेक्ट लिख रखा और ये ऊपर मैंने ऑप्शन के साथ लिख रखा। इसे पढ़ो, रहीम डिड नॉट स्ट्रेस। तो रहीम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। रहीम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। डिड नॉट स्ट्रेस एक मेन वर्ब है, क्या है, पास्ट की मेन वर्ब है। डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, और स्ट्रेस एक मेन वर्ब है। टोटल को हमने क्या कह दिया, एक मेन वर्ब कह दिया। ऑन एक प्रीपोजिशन, द मैटर क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, और ऑफ क्या है, फिर प्रीपोजिशन आ गई।
रोहन्स डिस्प्यूट इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और लास्ट नाइट क्या है, एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो जो गलती है यहाँ पर वो क्या है, शायद आपने लगा ली होगी। गलती है देखो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन की, गलती यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन की। क्यों है सर, ये देखो सबसे पहले तो ये देखो कि गलती जो एरर में है वो कौन से पार्ट में है, ए पार्ट और बी पार्ट है। एरर में तो बी पार्ट बोल रहा है, ठीक। तो बच्चों की गलती देखो क्या होती है, बच्चे ने देखा बी पार्ट में गलती, तो आंसर बी पार्ट में लगा के निकल जाएगा, वो हो जाएगा उसका गलत। क्योंकि बी पार्ट में जो लिखा था ना वो इस क्वेश्चन का सी पार्ट लिखा हुआ है, लेकिन गलती कहाँ है, बी पार्ट में। लेकिन जो बी पार्ट वाला जो हिस्सा है, ये जो बी पार्ट वाला जो हिस्सा है ना वो कहाँ लिखा हुआ है, वो डी पार्ट में लिखा है। तो आंसर बी पार्ट ना लगा के डी पार्ट लगाएंगे, जल्दी में हो सकता है कुछ बच्चे बी पार्ट लगा के आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो ऐसा करा भी होगा कुछ बच्चों ने। और ये एग्ज़ाम में गलती ऐसे देता है, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन मालूम करता था, बच्चा लगा के जाता था आंसर यहाँ पर। ये ऑफलाइन क्लास थी, ठीक है, लेकिन ऑफलाइन पेपर जब होता था, लेकिन अब ऑनलाइन पेपर हुआ, एसएससी के एग्ज़ाम्स टीसीएस कराने लगा, तो टीसीएस ने डबल पॉइंट रख दिया। एक बार तो वहाँ देखो, फिर ऑप्शन में भी देखना पड़ेगा ध्यान से हमें। तो भाई ऑप्शन में ध्यान से देखना पड़ेगा, अगर जो बच्चा ऑप्शन में ध्यान से नहीं देखेगा तो वो गलती करने के उसके चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। क्यों डी सही है, स्ट्रेस। अब समझो स्ट्रेस जो होती है ना, स्ट्रेस अगर ये वर्ब है तो ये होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, ना कि कोई प्रीपोजिशन। और ये जो स्ट्रेस होता है ये नाउन भी होता है। क्या होता है, नाउन। अगर स्ट्रेस नाउन है तो ये ऑन प्रीपोजिशन लेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है, ये मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑन प्रीपोजिशन नहीं आएगी। तो यहाँ से ऑन प्रीपोजिशन को ख़त्म कर दिया जाए, डायरेक्ट इस स्ट्रेस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाए, द मैटर। अब सर आपने कहा ऑन नाउन के साथ आ रहा, एग्जाम्पल देकर समझाओ, ठीक। तो एग्जाम्पल देकर समझाए तो मुझे क्वेश्चन को रफ करना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन रिमूव करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। आपने लिख लिया होगा क्वेश्चन, नहीं लिखा तो लिख सकते हैं जल्दी से। फिलहाल मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ। पहला, ठीक, एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पर। रोहन लेड नो स्ट्रेस ऑन द मैटर, ऑन द मैटर। अब यहाँ देखो रोहन क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। लेड क्या है, एक मेन वर्ब है जो सेकंड फॉर्म है, ठीक। अब स्ट्रेस इसका क्या है, ऑब्जेक्ट दे रखा है। मेन वर्ब क्या है, लेड है, लेकिन स्ट्रेस क्या दे रखा, ऑब्जेक्ट। रोहन लेड नो स्ट्रेस ऑन द मैटर। रोहन ने नहीं रखा, रोहन ने नहीं रखा कोई भी स्ट्रेस ऑन द मैटर, इस मैटर पर, ठीक। तो यहाँ पर स्ट्रेस क्या है, ऑब्जेक्ट है। और तुम्हें पता ऑब्जेक्ट कौन बनता है, या तो कोई नाउन बनता है या कोई प्रोनाउन बनता है। अब ये स्ट्रेस प्रोनाउन तो होता नहीं, तो ये क्या है, हमारा नाउन है। और जब ये नाउन होगा तो प्रीपोजिशन क्या लेगा, ऑन लेगा। तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या है हमारे, ऑन। द मैटर क्या है, इसका ऑब्जेक्ट। इसी तरह से कुछ वर्ब और होती, जैसे अटैक होती, आप नोट कर सकते हैं। अटैक होती, अटैक अगर वर्ब है तो नो प्रीपोजिशन, वो देगा आपको अटैक के साथ, यानी कि ऑन लिख के देगा, अटैक के साथ ऑन लिख के देगा, जो गलत होगा। लेकिन अटैक अगर नाउन है तो क्या आएगा, यहाँ पर हमारा ऑन आ जाएगा। इसी तरह से एक रीच वर्ब होती, जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती, रीच। रीच अगर नाउन है तो इसके साथ एट आ जाएगा, रीच अगर वर्ब है तो इसके साथ वो एट लगा कर देगा, जो होगा हमारा गलत, ठीक। इसी तरह से डिमांड है, लिख सकते हैं कहीं पर, डिमांड वाला यहाँ लिख देता हूँ मैं। इसी तरह से ये डिमांड है, डिमांड
अगर नाउन है, डिमांड अगर नाउन है तो ये जो प्रीपोजिशन लेगा वो फॉर लेगा, लेकिन डिमांड अगर वर्ब है, अगर डिमांड वर्ब है तो ये प्रीपोजिशन फॉर नहीं लेगा, वो एग्जामिनर लिख कर देगा। इसी तरह से एक प्रीपोजिशन हो जाती है हमारी, सॉरी एक वर्ब हो जाती है साइन। साइन, साइन अगर नाउन है, साइन अगर नाउन है और साइन अगर वर्ब है, साइन अगर नाउन है तो वो ऑन लिख कर देगा जो बिल्कुल सही है, अगर वर्ब है तो ऑन लिख कर देगा लेकिन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आप नोट कर लेना, बहुत सारी वर्ब है ऐसे। इसी तरह से आपकी एक एंटर वर्ब होती है, एंटर के साथ इनटू लगा कर देता है तो भैया एंटर के साथ इनटू नहीं आता, एंटर एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, एंटर के साथ डायरेक्ट कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, सीधे ऑब्जेक्ट आएगा। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन देखो, द राइडर फेल्ट रिक्त स्थान द हॉर्स। बच्चों का आंसर ज़्यादातर होगा फ्रॉम, क्या होगा फ्रॉम, जो फ्रॉम होगा आंसर गलत, फ्रॉम होगा आंसर गलत। सर बच्चों का आंसर होगा ऑन, रोहन सॉरी राइडर गिर गया था ऑन द हॉर्स, हॉर्स पे गिर गया था, नहीं भैया ये भी गलत है, हॉर्स पर गिर गया था या हॉर्स से गिर गया था। फिर बच्चों ने नो प्रीपोजिशन में लगाया हो किसी ने, तो ये भी गलत है। आंसर है हमारा ओ डबल एफ, ओ डबल एफ। इसे समझते पहले ऊपर वाला मुझे मिटाना पड़ेगा, आप नोट कर सकते हो इन चीज़ों को। ठीक है, क्वेश्चन भले ही 4 है लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। आज ही रखे क्वेश्चन 4, कल की वाली जो क्लास होगी यानी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें क्वेश्चन होंगे 10+ आपके। ठीक है, 2 बार लिखने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखेंगे 10+ ही होंगे। सर जो ऑफ है ना, ये ऑफ, ये लिख लेना कहीं पर, बड़े काम की चीज़ है ऑफ। ऑफ जो प्रीपोजिशन आती है ये आती है एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। दूसरा ये एक डिटैचमेंट की भी आती है, डिटैचमेंट की भी प्रीपोजिशन होती है। डिटैचमेंट क्या होता है और एट ए शॉर्ट डिस्टेंस से क्या होता है। पहले एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, माई हाउस, ऑप्शन यही है सारे, माई हाउस इज, माई हाउस इज इसे प्रैक्टिकली समझेंगे। और दूसरा लिख दिया मैंने, ही प्लग्ड, he plucked the flowers of the rose of the plant। ऑप्शन हमारे पास यही सब है, फ्रॉम, ऑन, ऑफ और नो प्रीपोजिशन। अब देखो एक घर है, मान लो एक रोड है, ये क्या है रोड, और यहाँ पर हमने बना दिया एक सोच घर। ठीक है, लेकिन इस रोड से यहाँ तक जो है ना थोड़ा सी दूर है घर, रोड के बिल्कुल करीब नहीं है, रोड से थोड़ी सी दूर है, रोड से थोड़ी सी दूर है। अगर सड़क से थोड़ी सी दूर घर है तो जो थोड़ा सा जो डिस्टेंस है, जो बात आई एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, ये जो शॉर्ट डिस्टेंस है इसकी जो प्रीपोजिशन होती है ओ डबल एफ ही होती है। क्या होती है? ओ डबल एफ होती है। तो बात क्या बोली इसने, माई हाउस इज़ ऑफ द रोड। क्या होता? ऑफ द रोड। मेरा घर जो है ना सड़क से थोड़ी ही दूर है, सड़क से थोड़ी ही दूर है। ठीक, यहाँ पर आएगा ऑफ, आंसर बच्चे लगाएंगे फ्रॉम द रोड, इस तरह से, वो गलत होगा बेटे। फिर आता है ही प्लग्ड, ही प्लग्ड। सर डिटैचमेंट क्या होता है? डिटैचमेंट समझो, जैसे डिटैचमेंट ये है बेटे, ये मार्कर है, इस मार्कर का जब मैंने कैप ओपन करा तो ये अलग हुआ। क्या हुआ? अलग। तो अलग होने को बोलते हैं डिटैचमेंट। जैसे मैंने बोला ये फ्लावर है, मान लो इस तरह से कोई हमने फ्लावर बना दिया। ठीक, अब ये फ्लावर है, अब हमने इसे ना इसे तोड़ दिया। क्या करा हमने? इसे तोड़ दिया। अब ये तोड़ दिया, ये एक हिस्सा ये बना, एक हिस्सा ये बना। जो बीच में ये रिक्त स्थान आया,
इसी को हम बोलते हैं डिटैचमेंट। क्या बोलते हैं? डिटैचमेंट। डिटैचमेंट होता है अलग करना। क्या होता है? अलग करना। और अलग करने की प्रीपोजिशन जो होती है ओ डबल एफ होती है, ठीक है। या ही प्लग्ड, प्लग्ड होता है तोड़ना, फूलों के तोड़ने के लिए आता है। ही प्लग्ड द फ्लावर्स ऑफ द रोज, उसने तोड़े थे गुलाब के फूल, ऑफ द प्लांट, प्लांट से। तो यहाँ पर से का आवाज़ निकल रहा है, यहाँ पर ओ डबल एफ जो है से आवाज़ निकल रहा है। बच्चा लगाएगा फ्रॉम द प्लांट या फ्रॉम द ट्री, तो ना भैया ओ डबल एफ आएगा। क्या आएगा? ओ डबल एफ आएगा। इसी तरह से जो राइडर है वो घोड़े से अलग हुआ, घोड़े से अलग हुआ, तो भाई साहब वहाँ भी क्या आएगा हमारा? ओ डबल एफ ही आएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन बनता है ट्रेन वाला, जैसे रोहन जम्प्ड, रोहन जम्प्ड ऑफ द ट्रेन या फ्रॉम द ट्रेन। सर बच्चे लगाते हैं फ्रॉम द ट्रेन, ना ऑफ द ट्रेन, वो ट्रेन से अलग हुआ। रोहन जम्प्ड ऑन द स्टेशन ऑफ द ट्रेन या फ्रॉम द ट्रेन, ऑफ द ट्रेन। फ्रॉम जो ट्रेन से अलग हुआ है ना, ट्रेन से अलग होना, वो क्या कहलाता है? हमारा डिटैचमेंट कहलाएगा। और डिटैचमेंट की प्रीपोजिशन क्या होगी? हमारी ओ डबल एफ होगी। उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ में आ गई होगी। और इस सेंटेंस के साथ साथ ये दो सेंटेंस भी नोट कर लेना आप, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते। धीरज कैन नॉट बी एबल टू प्ले दिस फुटबॉल मैच ड्यू टू हिज लेग्स फ्रैक्चर, ड्यू टू हिज लेग्स फ्रैक्चर। इसे समझाने के लिए बहुत अच्छी बात है जो मेरे पास आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा बोर्ड पे जगह कम है इसलिए मिटाना पड़ेगा। ये वाला भी मिटा देता हूँ, ठीक, जगह और ज़्यादा आ जाएगी। पहले समझो एक मैं और एक कैन, सॉरी कैन समझो, बस कैन, कैन और बी एबल टू, बी एबल टू, कैन और बी एबल टू के बारे में जो समझने जा रहे हैं हम, देखो कैन भी क्या दिखाता है? हमारी एबिलिटी दिखा रहा है। कैन भी क्या दिखाता है? हमारी एबिलिटी दिखाता है। और बी एबल टू भी क्या दिखाता है? हमारी एबिलिटी दिखाता है। क्या दिखाता है? एबिलिटी दिखाता है। अब जो बात आती, दोनों ही हमारी क्या दिखा रहे? एबिलिटी को दिखा रहे। क्या दिखा रहे? एबिलिटी। ये जो कैन दिखाता ये होती पर्टिकुलर एबिलिटी, पर्टिकुलर एबिलिटी फॉर पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर टाइम बोल दे या सम टाइम बोल देते हैं, ठीक है। बी एबल टू जो दिखाता है ये हमारी फिजिकली और मेंटली एबिलिटी दिखाता है, फिजिकली और मेंटेलिटी एबिलिटी को दिखाता है। किसे दिखाता है? फिजिकली और मेंटेलिटी एबिलिटी को दिखाता है। जैसे मैंने बोला है एक सेंटेंस, ही कैन नॉट सी एनीथिंग इन द रूम। एक सेंटेंस बोला मैंने, ही इज नॉट एबल टू सी एनीथिंग इन द रूम भी मान लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों इक्वल कर लेते हैं सेट। अच्छा, जिन बच्चों ने हमारे साथ जो पहले से जुड़े हुए उन्हें पता होगा बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब इज, एम, आर, वास, वर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बीन, बीइंग, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा? ये कैन दे रखा, और यहाँ क्या दे रखा? बी एबल टू दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है? बी एबल टू। उसने बोला ही कैन नॉट सी एनीथिंग, वो नहीं देख सकता कुछ भी। फिर दूसरे सेंटेंस में बोला ही इज़ नॉट एबल टू सी एनीथिंग, वो नहीं देख सकता कुछ भी। दोनों सेंटेंस का मतलब सेम हो रहा है। लेकिन एक बात सुनो, जो एबल होता है ना, ये जो वर्ड होता है एबल, एबल का मतलब होता है योग्य। क्या होता है? योग्य। एक वर्ड होता है हमारा डिसेबल। क्या होता है? डिसेबल। डिसेबल का मतलब होता है अयोग्य। क्या होता है? अयोग्य। ये जो डिस वर्ड होता है ना, डिस का जो मतलब होता है वो होता है हमारा नोट से। रूट वर्ड यहाँ काम आ जाते हैं बेटे। जो रूट वर्ड से वोके पढ़ते हैं ना, वो अच्छी ग्रामर कर सकते हैं। जिसकी वोके अच्छी उसकी ग्रामर अच्छी। डिस का मतलब होता है नोट, और एबल का मतलब होता है एबिलिटी। एबल का मतलब होता है एबिलिटी।
तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट एबिलिटी। जब नॉट एबिलिटी हो गई तो वो क्या हो गया, अयोग्य हो गया। क्या हुआ हमारा, अयोग्य हुआ। और अयोग्य को हम क्या कह सकते हैं, अपंग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम, अपंग बोल सकते हैं। ठीक। और अपंग कौन होता है, जो फिजिकली और मेंटेलिटी डिसऑर्डर हो, जो फिजिकली और मेंटेलिटी डिसऑर्डर हो। अपंग क्या होता है, जिसकी किसी की आंख नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं, उन्हें बोलते हैं अपंग लोग। ठीक। तो ही कैन नॉट सी एनीथिंग, तो भाई लाइट भाग गई होगी, अंधेरा हो चुका होगा, आप अपने रूम की लाइट बंद करके सुई को देखना, तो आप क्या बोलोगे, आई कैन नॉट सी एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं देख सकता। तो यहाँ पर जो ये कैन आ रहा है, ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आ रहा है, थोड़ी देर के लिए नहीं देख सकता, हो सकता बाद में वो देख ले। ठीक। लेकिन यहाँ पर ही इज़ नॉट एबल टू सी एनीथिंग, तो यहाँ पर जो ये ही है ना, ये क्या है, ब्लाइंड है। क्या है, ही क्या है यहाँ पर, ब्लाइंड है। क्यों ब्लाइंड है सर, इज़ नॉट एबल टू सी एनीथिंग, इसने बता दिया वो एबल नहीं है देखने के लिए कुछ भी। जब एबल नहीं है तो वो क्या होगा, डिसेबल होगा, और डिसेबल होगा तो क्या होगा, अपंग होगा। और अपंग कौन होगा, देखने वाला। यानी जब इंसान देख नहीं सकता तो वो अपंग होगा, और उस अपंग को क्या कहते हैं, हम ब्लाइंड कहते हैं। ब्लाइंड मतलब अंधा कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंधा। तो यहाँ पर ये क्या है, अंधा है, इसलिए नहीं देख सकता। ऊपर ही क्या है, अंधा नहीं है, बस लाइट भाग गई, लाइट चली गई, या अंधेरा है वहाँ पर, डार्कनेस है, इसलिए नहीं देख सकता। अब सेंटेंस देखो, धीरज कैन नॉट बी एबल टू प्ले दिस फुटबॉल मैच ड्यू टू हिज लेग्स फ्रैक्चर। तो बच्चों ने आंसर लगाया होगा पहला, बच्चों ने आंसर लगाया होगा पहला, जो हो गया होगा गलत, जो है बिल्कुल गलत। क्यों, टीचरों ने पढ़ाया जब भी कैन नॉट बी एबल टू आ जाए ना, तो पहले वाले को सही मान के बी एबल टू को काट देते हैं। यानी कि पहले वाले को सही मान के बी एबल टू को हम काट देते हैं ना बेटे ना। अगर सेंटेंस इतना होता तो आप ये काम कर सकते थे, धीरज कैन नॉट बी एबल टू प्ले दिस फुटबॉल मैच, तो कैन को सही मान के बी एबल टू हम काट सकते थे। लेकिन इसने क्या दे दिया, ड्यू टू दे दिया। क्या दे दिया, एक ड्यू टू। ड्यू टू क्या होती है, एक प्रीपोजिशन होती है। क्या होती है, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन ड्यू टू यहाँ पर ओइंग टू भी आ सकता है, लेकिन बाद में जिक्र करेंगे किसी ने ड्यू टू। तो ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से, की वजह से। की वजह से, किसकी वजह से भैया, हिज लेग्स फ्रैक्चर, उसकी टांगों के टूटने की वजह से, उसकी टांगों के टूटने की या उसकी टांगों में फ्रैक्चर होने की वजह से वो खेल नहीं सकता। जब टांग फ्रैक्चर हो गई, जब टांग फ्रैक्चर हो गई हमारी, तो वो इंसान एबल हो गया, डिसेबल हो गया। क्या हो गया हमारा, डिसेबल हो गया। जब इंसान डिसेबल हो गया तो खेल नहीं सकता, या एबल नहीं है खेलने के लिए, सर एबल नहीं है, तो इसलिए आंसर कैन नॉट प्ले वाला नहीं आएगा। सर ही इज़ नॉट बी एबल टू प्ले, सर इज़ तो सही है, नॉट सही है, लेकिन इज़ लिंकिंग वर्ब है, नॉट हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन, तो यहाँ पर एबल जो है वो डायरेक्ट आना चाहिए था, इस बी की वजह से गलत हुआ है। सर नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, आंसर होगा हमारा सी। जब तुम्हें लगे कैन नॉट बी एबल टू आ रहा है और हमें बी एबल टू लगाना, तो पहले हम लिंकिंग वर्ब लिखेंगे, कोई प्रेजेंट में लिखी जाती, और खासतौर पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखी जाती। तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, धीरज के अकॉर्डिंग इज़ लगा दिया। धीरज इज़ नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन, इज़ लिंकिंग वर्ब है, तो एबल क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। इज़ नॉट एबल, धीरज एबल नहीं है। क्यों नहीं है एबल, किस लिए नहीं है, टू प्ले, खेलने के लिए एबल नहीं है। टू प्ले व्हाट, दिस फुटबॉल मैच, ये फुटबॉल मैच, ड्यू टू हिज लेग फ्रैक्चर, उसकी टांगों के टूटने की वजह से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। लेकिन ये सेंटेंस पहले तो आप नोट कर लो सब कुछ, चलो कर लिया होगा। अब यही सेंटेंस मैं इसे एरर में दे देता हूँ, एरर में देता हूँ, देखो ये अब आगे का सब कुछ मैंने मिटा दिया। ठीक है, आगे का मैंने मिटा दिया। ठीक, अब ऑप्शन भी मिटा दी मैंने। ठीक है, ऑप्शन भी मैंने मिटा दिए। क्वेश्चन है हमारा, धीरज कैन नॉट बी एबल टू प्ले दिस फुटबॉल मैच। क्वेश्चन है हमारा बस इतना। अब यहाँ पर उसकी कोई फिजिकली मेंटिलिटी नहीं दिखाई, सॉरी फिजिकली उसकी हैंडीकैप से नहीं दिखाई दी। और दूसरी चीज़ ना उसके मेंटिलिटी डिसऑर्डर को बताया,
तो भैया सेंटेंस बिल्कुल सही तरीके से दे रखा है, कुछ भी कर सकते हैं हम। 2 आंसर कर सकते हैं इसके। देखो पहला आंसर इसका ये भी हो सकता है, इज़ नॉट एबल टू प्ले, जो हमने आंसर लगाया था अभी। और दूसरा आंसर इसका ये भी हो सकता है, कैन नॉट प्ले। जब हमें लगे दोनों आंसर सही हो सकते हैं, दोनों आंसर हो सकते हैं, दोनों आंसर होंगे भी, तो हम एक काम करते हैं, जो पहले वाला होता है ना, पहले वाला कैन, इसे सही मानकर बाद वाले में गलती कर लेते हैं। तो पहला कैन सही है, कैन के बाद नॉट आया, ये सही है। तो भाई साहब ये बी एबल टू जो है ना, बी एबल टू, इसे ख़त्म कर दो आप। तो अब पता क्या हुआ, कैन हमारी एक मॉडल वर्ब बन गई, मॉडल वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कर सकते हैं। नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन बन गया, और कैन में माइट विल शेल कोई से भी मॉडल वर्ब आ जाए, उसके बाद मेन वर्ब की बेस फॉर्म आती, और यहाँ पर ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट प्ले दिस फुटबॉल मैच। जब तुम्हें लगे आंसर दोनों सही हो सकते हैं, तो पहले वाले को सही मान के बाद वाले में गलती करते हैं। कैन को सही मान के बी एबल टू में हमने गलती कर दी, तो बी एबल टू पूरा कटेगा, कैन नॉट प्ले हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, चलो ये मिटा दिया हूँ, इसे भी नोट कर लेना बेटे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्वेश्चन टैग से है बेटे, आपको पता चल गया होगा। आरसीबी में विन द आईपीएल ट्रॉफी ऑफ 2023। आंसर हमारा बच्चों ने मे नोट लगा रखा होगा, मे नोट 8 किसके लिए आ रहा है बेटे, इस आरसीबी के लिए आ रहा है, ठीक है। और यह मे नोट क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक मे दे रखा। इसका क्वेश्चन टैग का आंसर करना बहुत इजी है, 1 नंबर का आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। जैसे मैंने बोला रोहन प्लेज चेस, क्वेश्चन टैग है। दूसरा मैंने बोला रोहन डज नॉट प्ले चेस। अब ये 2 क्वेश्चन है हमारे, रोहन प्लेज चेस, रोहन डज नॉट प्ले चेस। याद रखना, जब भी क्वेश्चन टैग में हमें आंसर देना है, क्वेश्चन टैग में हमें आंसर देना है, चुपचाप होके जो ये नाउन लिखा है ना रोहन, इसकी जगह हम इधर प्रोनाउन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्रोनाउन। तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, ही। इस रोहन की जगह हमने क्या लिख दिया, ही लिख दिया। अगर रानी लिखा होता तो शी लिख देते, ठीक है। और कोई प्लूरल नाउन होता दे लिख देते। अब यहाँ देखो, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सेंटेंस है, अगर सेंटेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव, क्या है हमारा, पॉजिटिव, तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा हमारा निगेटिव। अगर ये जो सेंटेंस लिखा है हमारा ये निगेटिव है, तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा हमारा पॉजिटिव। मतलब एक साइड निगेटिव तो दूसरी साइड पॉजिटिव, दूसरी साइड निगेटिव है तो दूसरी साइड पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ही तो आ गया, ठीक। तुम्हें पता होगा इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन टैग होते हैं, क्वेश्चन टैग में केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन आता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या छुपी है, डज छुपी है। तो यहाँ लिख देंगे हम डजंट ही। क्या लिख देंगे, डजंट ही। और कॉन्टेक्टेड फॉर्म में लिखते, ऐसे नहीं लिखेंगे डज नॉट ही। हालांकि सही होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, लेकिन सही ये माना जाता, ज़्यादा बेहतर क्या होता, कॉन्टेक्टेड फॉर्म में लिखा जाए। इज़ नॉट ना करके इजंट, आर नॉट ना करके आरंट, डू नॉट ना करके डोंट, डज नॉट ना करके डजंट, डिड नॉट ना करके डिडेंट, हैव नॉट ना करके हैवंट। इसी तरह से आगे भी दे सकते हैं आंसर। अब इधर आया इधर आया डज, इधर आया नॉट। सर ये तो क्या है हमारा निगेटिव है, तो इधर हम क्या लिखेंगे, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डज। क्या लिखेंगे हमारा, डज ही। अब आ जाओ यहाँ कहानी। आरसीबी में विन द आईपीएल ट्रॉफी ऑफ 2023। आंसर आया हमारा मे नॉट। सर ये क्या है, पॉजिटिव है, तो इधर क्या आएगा हमारा, निगेटिव आएगा। क्या आएगा हमारा, निगेटिव आएगा। लेकिन ये मे नॉट वाला आंसर है गलत, इसलिए गलती हमारी इसी पार्ट में हुई। आंसर है वाला है गलत। सर गलत क्यों है, पहले तो आप ये नोट करो, इसे बताता हूँ फिर, ठीक। नोट कर लिया होगा आपने।
पहले देखो ये जो मे और कैन है ना, मे और कैन, मे और जो कैन है ना, ये संभावना दिखाते हैं, ये एबिलिटी भी दिखाता है, ये पॉसिबिलिटी दिखाता है। क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटी दिखाता है, ठीक है। और पॉसिबिलिटी कैन भी दिखा देता है, कैन पॉसिबिलिटी भी दिखा देता है, लेकिन लेस पॉसिबिलिटी दिखाता है, ठीक। अब बात आती, मैंने एक सेंटेंस लिखा, रोहन में पास द एग्ज़ाम ऑफ एसएससी। तो रोहन में पास द एग्ज़ाम ऑफ एसएससी, मैंने बोला रोहन में पास द एग्ज़ाम ऑफ एसएससी, रोहन पास करता है, पास कर सकता है एग्ज़ाम एसएससी का। क्या जो ये में पास आया, इससे आपको ये पता चल रहा कि 100% पास करेगा या हो सकता है 50% पास करे? सर 100% तो में से पॉसिबिलिटी का पता चलता, तो 100% तो पास का पता नहीं चलेगा। हो सकता है 50% पास करे, हो सकता है 50% ना करे। तो इसमें से हमारा क्या चांस है? होने के भी चांसेस है, ठीक है, और इसमें से ना होने के भी चांसेस है, ठीक। होने के भी चांसेस है और ना होने के भी चांसेस है। तो हमें ऐसा लगा सर, एक दूसरा सेंटेंस और लिख देता हूँ मैं इसी की तरह, रोहन may not pass the exam of SSC। तो इस मे नॉट का मतलब क्या हुआ और उस मे का मतलब क्या हुआ? रोहन मे नॉट पास द एग्ज़ाम ऑफ एसएससी, रोहन पास नहीं कर सकता, कर सकता एग्ज़ाम एसएससी का, तो कर भी तो सकता है, मे पॉसिबिलिटी तो दिखा रहा है। तो इस मे नॉट का मतलब क्या हुआ? कर भी सकता है, और उस मे का मतलब क्या हुआ? नहीं भी कर सकता है। दोनों मतलब कर सकता भी है और नहीं भी कर सकता है। तो मैं कह सकता हूँ मे इज इक्वल टू मे नॉट। तो मैं कह सकता हूँ मे इज इक्वल टू मे नॉट। अब पढ़ना सेंटेंस, आरसीबी मे विन द आईपीएल ट्रॉफी ऑफ 2023। मे नॉट और मे सब बराबर तो है। अगर यहाँ मैं लिख रखा तो यहाँ मे नॉट लिख दिया, तो इस मे नॉट को मैं भी लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों इज इक्वल टू है, क्या है, दोनों इक्वल है। और इस मे नॉट को मैं भी लिख सकता हूँ मे नॉट, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ये बात तो गड़बड़ आ गई, ये बात तो गड़बड़ आ गई। ऐसा तो नहीं आंसर दोनों तरफ आ जाएगा या दोनों जगह एक ही आंसर आ सकता है। तो भैया जब तुम्हें लगे ना मे दे रखा है या मे नॉट दे रखा है, और मे नॉट या मे दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, अगर इधर पॉजिटिव वाला दे रखा है तो इधर निगेटिव वाला आंसर लगाएंगे, इधर निगेटिव वाला लगा रखा है तो इधर पॉजिटिव वाला लगाएंगे। लेकिन जब तुम्हें लगे मे और मे नॉट वाला दे रखा ना, तो आंसर हम मे और मे नॉट से ना देकर हम आंसर देते कैन से। किससे देते? कैन से। इधर पॉजिटिव दिया था तो इधर हम कह देंगे कांट। अगर इधर निगेटिव दिया होता तो इधर कह देते हम कैन। तो अभी क्या दे रखा था हमारा? पॉजिटिव दे रखा था। तो हमने जब भी मे वाला आएगा, जब भी हमारा मे वाला क्वेश्चन टैग आएगा, उसका आंसर हम किससे देंगे? कांट से देंगे। किससे देंगे बेटे? कांट से देंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट रह गया हो तो भाई कमेंट कर दिया करो, उसका हम अगली क्लास में डिस्कस कर दिया करेंगे। तो बस याद रखना, जो भी चीज़ें आपको कराई, 4 क्वेश्चन की जगह 40 जगह इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो 4 क्वेश्चन ही मत समझने से, इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत है। जितना मैंने आपको बोल दिया, एक दिन किसी वीडियो में लिख कर देख लेना, उतना आपका पेज क्या 2 पेज भर जाएंगे, ठीक है। तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि तरीका यही रखना है या सीधा तरीका ये कि आया कि भैया यहाँ गलती है, चलो आगे बढ़ो, दूसरी गलती यहाँ पर है, आगे बढ़ो, तीसरी गलती यहाँ पर है, आगे बढ़ो। वो तरीका सही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अगर सही तरीके से 10 क्वेश्चन करा दी जाए ना, तो 1 घंटा खींच सकता है क्लास में। और हम करेंगे ऐसा, 1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास जाएगी आने वाले टाइम में, बहुत जल्दी होगा। बस ये रमज़ान निकलने तो, रमज़ान जैसे निकल जाएंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। यार रमज़ान में जो ना पूरी जहान खींची पड़ी है, ठीक है। फ़िलहाल जो भी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस शेयर कर देना, लेकिन कमेंट बॉक्स में बता देना कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।